नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान समय पे केंद्रित करो। हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। ये इसलिए होता है कि मन में उथल पुथल चलती रहती है और मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है तथा मन हमेशा बेचैन रहता है, कहीं काम में नहीं लगता। चलिए साथियों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपके मन को शांत और खाली करने में आपको सहायता प्रदान करेगी। साथियों, इससे पहले आप कहानी में खो जाए, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में आनंद नाम का एक लड़का रहता था। उसका मन सदैव विचारों से भरा रहता था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सब कुछ कर चुका, तब वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब मैं एक कार्य करता हूं तो मेरा मन दूसरे कार्य पर चला जाता है, दूसरा करता हूं तो तीसरे कार्य पर चला जाता है। मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब होता है। बहुत समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने जा रहा था और क्या करने लगा। हे गुरुदेव, मैं अपने दिमाग को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न रहे। मैं जब चाहूँ तभी मेरे मन में विचार उठना चाहिए। गुरु ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने अपने मन को कभी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? आनंद ने कहा, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूं यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब आनंद छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और गुरु के पास रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। आनंद घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था और पत्थर रखते ही बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में और पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह भर गया है। इसमें जो भी आ सकता था वह आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप इसमें दूसरे पत्थर डालना चाहते हैं तो पहले पत्थरों को बाहर निकालना होगा। आनंद ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझो और फिर दिमाग को खाली करो। गुरु ने कहा कि हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। आनंद ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर दिमाग हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? गुरु ने कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। आनंद ने वैसा ही किया और घड़े से एक एक पत्थर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखो, तुमने एक एक पत्थर निकाला, यह घड़ा खाली हो गया है। अब हम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हैं, दूसरा पत्थर डाल सकते हैं, या फिर वही पत्थर दोबारा डाल सकते हैं। आप इसे आधा भर सकते हैं या फिर पूरा भर सकते हैं। आनंद ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही बता रहा हूं कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकाल लो। आनंद ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर दो पत्थर कैसे निकल सकते हैं? गुरु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार पत्थर निकाल लो। आनंद ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है?
ये कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि एक डालो तो दो निकालो, दो डालो तो चार। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें एक विचार निकालेंगे तो इसके पीछे दो विचार होंगे। जब आप उन दो विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे चार विचार उभर आते हैं और वह खाली नहीं रहता। यह मन की मोह माया है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। आनंद ने कहा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन की माया से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? गुरु ने कहा, बिल्कुल नहीं। गुरु ने कहा, इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। आनंद ने वैसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। जब आनंद ने 11वां पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। तो उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला। उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला। उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे इस पत्थर में एक दोष निकला। इस प्रकार उसने लगभग सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। उसे ऐसा करते देख गुरु ने कहा, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, यह समझकर उसी पत्थर की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब आनंद ने उस पत्थर को ही खोजना शुरू कर दिया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा, गुरुदेव, मैंने कभी सोचा नहीं था इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बनाई जा सकती है। गुरु ने कहा कि जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जब कोई दूसरा विकल्प है तो हम सिर्फ पत्थर चुनते रहते हैं। हमारा दिमाग भी एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन के जाल में मत उलझो। मन को खाली करने की कोशिश मत करो। अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ। जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो बस उसी पर काम करो, कोई दूसरा विचार नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास सब कुछ कर सकता है। आनंद ने कहा, गुरुदेव, मैं भी ऐसा ही करूंगा। यह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं। मन में उठते बैठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाएं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते हैं, ये विचार उतनी ही मजबूती से हमारे मन को पकड़े रहते हैं। हम मन को शांत करने के लिए जिन विचारों का प्रयोग करते हैं, वो विचार आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। ये विचार इतने शक्तिशाली हैं कि आप इन्हें आसानी से नहीं छोड़ सकते। जब आप सोचना नहीं चाहते तो आप शांत रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान दें। ध्यान केंद्रित करें और समझें कि चिंता करने से नहीं, बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। जब भी आपका मन अशांत हो तो आप 5 बार गहरी और लंबी सांस लें और जब तक संभव हो रोकने के बाद धीरे धीरे छोड़ें। सांस भरते वक्त आपका ध्यान फेफड़ों पर केंद्रित रहना चाहिए। ऐसा करने से मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते हैं और शांति का अनुभव होता है। जीवन में उस इंसान के साथ समय अधिक बिताएं जो आपको प्रेरित करे या आप उससे कुछ सीख सकें। उस व्यक्ति के साथ समय न बिताएं जिसे आपको हमेशा प्रेरित करता रहना पड़े। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप योगा करें। यह दिमाग और मन दोनों को शांत करता है। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए विचारों को बदलना होगा। कोशिश करें कि आप गलत ख्यालों को दूर करें और सिर्फ अच्छी बातों का ध्यान करें। जिस व्यक्ति का मन चंचल और अशांत होता है
उसे किसी भी प्रकार का गुरु मंत्र समझाया नहीं जा सकता है। ऐसे लोग चाहे जितना भजन कीर्तन कर लें, लेकिन इसका लाभ उन्हें कभी नहीं हो सकता। कहते हैं भगवान भी हमारे मन में तभी वास करते हैं जब हमारा मन विचार मुक्त होता है। एक बार एक साधु घूमते फिरते एक दुकान पर आए। दुकान में अनेक छोटे बड़े डिब्बे थे। साधु ने एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। साधु ने फिर पूछा, इसके पास वाले में क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इसी प्रकार साधु पूछता रहा और दुकानदार बताता रहा। अंत में पीछे रखे डिब्बे का नंबर आया। साधु ने पूछा, उस अंतिम डिब्बे में क्या है? दुकानदार बोला, उसमें श्री कृष्ण है। साधु ने हैरान होते हुए पूछा, श्री कृष्ण? भला ये श्री कृष्ण किस वस्तु का नाम है भाई? मैंने तो इस नाम के किसी सामान के बारे में कभी नहीं सुना। दुकानदार साधु के भोलेपन पर हंसकर बोला, महात्मा, और डिब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पर यह डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली नहीं कहकर श्री कृष्ण कहते हैं। जवाब सुनकर साधु की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बोला, जिस बात के लिए मैं दर दर भटक रहा था, वो बात मुझे आज एक व्यापारी ने बड़े ही आसान शब्दों में समझा दी। साधु उस छोटे से किराने के दुकानदार के चरणों में गिर पड़ेगा और बोला, अब मेरी समझ में आ गया कि मेरा श्री कृष्ण तो खाली में रहता है। अच्छे हों या बुरे, विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते, बल्कि मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान न हों और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज्यादा ध्यान न दें। आपके मन में विचारों का सैलाब उठ रहा है तो इन्हें लिख लेने से आपको सहायता मिलेगी। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। जो बीत गया उस पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अगर लगातार मन के विचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को डिस्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहें योगा भी कर सकते हैं या अपने मन पसंद का कोई खेल खेल सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।